किसान भाइयों नमस्कार। मैं शंकरषण शाही कृषि विभाग देवरिया से इस समय मौजूद हूँ वासुदेवपुर ग्राम में और इसका ग्राम पंचायत है सजवलिया और न्याय पंचायत है मझवलिया, ब्लॉक है देवरिया सदर। और मैं आपको इसलिए आया हूँ एक युवा किसान से मिला सकूं और वह युवा किसान जायद में जब खेत खाली रहता है उस समय कैसे खेती करके आमदनी कर सकता है। तो अब मैं चाहता हूं कि युवा किसान को आपके बीच प्रस्तुत करूं। नमस्कार। जैसा कि आपने कहा युवा किसान, आज के डेट में भारत जो है किसानों के लिए ही जाना जा रहा है। किसानों के पक्ष में ये सारी बातें हो रही हैं और आप देवरिया से चलकर हमारे पास आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि ये जायद की फसल जो चल रही है काफ़ी ज़रूरी है हमको। पहले हम चाहते हैं कि आपका नाम क्या है जी, बहुत बहुत और कब से ये आपका ख्याल आया इस खेती के बारे में, क्योंकि युवा तो खेती में आ ही नहीं रहे हैं। जी सही कहा आपने, और युवा अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, मेरा नाम कृपानंद तिवारी है और मैं ग्राम वासुदेवपुर का रहने वाला हूँ और मेरा ग्राम सभा सजवलिया है, न्याय पंचायत मेरा मझवलिया है और मैं जिला देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। युवाओं की बात कर लें तो जिस प्रकार से उन्होंने खेती से मुंह मोड़ा है और मुंह मोड़ते जा रहे हैं, गांव को छोड़ के शहर के तरफ जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की तरफ कूच कर रहे हैं, उस प्रकार से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है खेती के लिए। और खेती एक ऐसा चीज़ है जो किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसके वजह से हमारा पेट पलता है। और युवा लोग जो दूसरे मतलब ये जो है पूरा खेती व्यवसाय सिर्फ नहीं है, व्यवसाय नहीं है, जीवन है अपना। और खेती ना हो तो किसी का जीवन नहीं बचेगा। हम दो पैसा अगर कहीं कमा भी रहे हैं, सही कहा आपने, जीवन है हमारा है। दो पैसा अगर हम कमा रहे हैं और शाम को हमें रोटी ही ना मिले तो हमारे उस कमाई का क्या मतलब है। और रोटी हमारे खेती से आती है। बिल्कुल सही। तो आज के समय के युवाओं को जरूरी है कि वो अपने खेती की तरफ भी थोड़ा रुझान लेकर के आए, ताकि आने वाला समय जिस प्रकार से लग रहा है कि चिंता का विषय है वह इस चीज को कम कर सकेगा। आपने तिल का इसीलिए खेती किया? तिल का खेती तो सर देखा जाए तो मैंने इस पर्पज से भी किया और एक प्रकार से बहुत ही बहुत बेनिफिट वाली ये खेती है। तो ये देवरिया जनपद में तो पहली बार तिल गर्मी में बोया गया है। जी सही कहा आपने, देवरिया जायद से जी। और ये गर्मी में गेहूं नहीं बोया गया, गेहूं की जगह पे तिल बोया गया। हाँ, गेहूं की जगह पे तिल हमने बो दिया। जैसा कि सरसों मैंने बोया हुआ था इसमें, सरसों के कटने के तुरंत बाद ही मैंने इसमें तिल की खेती करी और काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि इसमें जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, इसका काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें चल रही थी। और आप देख भी रहे हैं फसल भी काफ़ी अच्छी जगह दिख भी रही है, आपको कहीं कहीं दिख भी रही होगी। और गर्मी के समय में जो खेत खाली रहता है, गेहूं मान लीजिए कट जाता है, 2-3 महीने खेत खाली रहता है, फिर धान की फसल लगती है, उसके बीच में हम इस फसल से फ़ायदा ले सकते हैं। इसको तो इस पहले जो है जनपद में खरीफ में ही बोया जाता था। हाँ, खरीफ के पहली बार इसमें थोड़ा सा पानी का मुझे ज़्यादा देना पड़ा है। 3-4 बार हमने पानी इसको पिलाया है और थोड़ा इसमें मेहनत भी लगा है, लेकिन खैर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यानी आप सरसों के बाद तिल लगाए? जी, तो सरसों के बाद तिल लगा। फंड हो गया? बिल्कुल म्यूचुअल फंड, मतलब 3 महीने में 3 महीने भी नहीं लगा, 70 से 80 दिन की लगभग फसल बताई जाती है। आपने 2 क्रॉप ले लिया? 2 क्रॉप मैंने इससे काट लिया। दोनों जो है इस समय बहुत महंगे रेट पे काफी तिलहन, किसानों को इस पे काफी विचार करने की जरूरत है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऑयल मिक्सचर करके आ रहे हैं, उस प्रकार से अगर हम देखें तो हमें तिलहन के क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा काम करना चाहिए। तिल जैसे महंगे होते जा रहे हैं। सुन रहे हैं कि 150 से 200 रुपए के बीच में जी सरसों का तेल इसमें 200 के आसपास के बीच बताई जाती है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में आपने बहुत अच्छा वो किया। जी, काफी। तो मैंने सरसों भी उगाया और तिल भी उगा लिया हमने। तो आपको क्या लग रहा है और लोगों को करना चाहिए? और लोगों को जरूरी है कि इसमें करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर नहीं कर पाए लेकिन छोटे से भी शुरू करें, इसका बेनिफिट काफी अच्छा है। मैं तो देख के हैरान हो गया कि इतने टेम्परेचर में ये दिखाई दे रहा है। जी सही कहा आपने, क्योंकि पानी इसे दिया गया है। पहली बार हमने देखा कि इस सीजन में पूरे जनपद में पहली बार, मैं तो कृषि विभाग में ही हूँ। जी सही कहा। और मैं चाहता हूँ कि कुछ न कुछ किसान जो है ऐसा सहयोग करें कि हमारे
जनपद में तिलहन का जी। बढ़ोतरी हो, आपने वो कर दिया कमाल। जी बिल्कुल, और किया भी जाएगा। और अब युवाओं से भी अपील है कि इस तरीके से अपने समय को यूटिलाइज करते हुए तिलहन की खेती पे ज़्यादा जोर दें। और भी खेतियां तो हम लोग कर ही रहे हैं, जैसे गेहूं, धान, मक्के, इन सब की खेती हो ही रही है, साथ ही साथ में तिलहन की खेती करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है तिलहन को लेकर के। जब तक हम इसकी पैदावार नहीं लाएंगे तब तक किसी प्रकार से महंगाई में कमी नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात आपने कहा। कृपा शंकर जी, आप जो है बधाई के पात्र हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़ा डिसीजन आपने लिया। मैं तो शायद मैं कह रहा था किसानों से कि बारिश हो रही है, अगर आप गेहूं न बो पाए तो ये तिल की खेती करें। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे किसानों से बात करने के बाद भी इसको क्रियाकलाप में सम्मिलित नहीं हुए तिल की खेती में। लेकिन आपने इतना साहसी भरा जो है कदम उठाया, इसके लिए बार बार हमारे कृषि विभाग के तरफ से भी आप बधाई के पात्र हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि इसको हम चाहेंगे कि हम और आप दोनों इस तरह से एक्सटेंशन करें। जी जी। हमारा जो क्या नाम है, बासदेवपुर गांव है, अन्य किसान भी हम भेजते हैं किसान को कि आपसे मिलें। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी खेती बढ़ाएं। जी बिल्कुल जरूरी है। और देखिए क्या है, आज देश का जीडीपी में कृषि का 17% हम चाहते हैं फिर 50% पे बहुत जाएगा। ऐसे युवा जब आएंगे तभी हो सकता है। जी बिल्कुल, जब तक युवा नहीं आएंगे, देखिए आज के समय में युवा जो है कि म्यूचुअल फंड के नाम से सारी चीजों को, अपने बेनिफिट को म्यूचुअल फंड के नाम से जान रहा है। तो ये हमारे लिए कृषि सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है और ये सिक्योर है, सुरक्षित है। ये तो ऐसी फैक्ट्री है कि बंद होने वाली नहीं है और भागने वाली नहीं है। आएगा तब भी नहीं बंद होगा। तब भी नहीं बंद होगी, इसलिए रुझान इधर आना। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने युवाओं को जागृत भी किया है और उम्मीद करता हूं कि हमारे गांव में आगे चल करके तिलहन के प्रति लोग जागरूक होंगे और इस पे जरूर काम हम लोग करेंगे। चाहेंगे कि आपके माध्यम से बासदेवपुर को जो है तिलहन के नाम पे जाना जाए देश में। बिल्कुल बिल्कुल जाना जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छी तिलहन की पैदावार हमारे यहाँ से जाएगी। कृपा शंकर जी जो है बताया कि कैसे हमने जो है तिल लगाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आम तौर पे ये खरीफ का ही पौधा था, लेकिन लगातार उत्तर भारत में बार बार ज्यादा अत्यधिक बारिश होने से ये फसल बर्बाद हो जाता था, तो लोगों ने छोड़ दिया था। अब ये ऐसा क्रॉप आ गया है कि इसको जायद में और रबी में दोनों में बो सकते हैं। अगर चाहें तो जायद में बो के और तिलहन का काम कर सकते हैं, और चाहें तो रबी में भी। होता क्या है कि जायद में बारिश नहीं होती है, रबी में बारिश नहीं होती है, इसलिए खेतों में जो है खरपतवार भी कम उगते हैं जी। और फसल बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जब भी खरपतवार उगेंगे, अवांछनीय पौधे उगेंगे, तो वो क्या करते हैं, इनके आहार को वो सेवन कर लेते हैं, तो पैदावार जी सही कहा आपने। शंकर जी, 2-3 चीजें हैं हम कृषि विभाग की तरफ से आपको बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल सर, कि बड़ी अच्छी फसल है, आपने पहला कदम रखा। अगले सत्र में इसको लाइन में सोइंग करें। अन्य किसान जो हमारी बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि लाइन से बोएंगे तो और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और हम खरीफ में जिस चीज को नहीं उगा पाते थे, अब जायद और रबी में भी उगा के म्यूचुअल फंड के रूप में हम अपने खेत में जो पैदावार होगा उसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, बहुत अच्छा ये आपके लिए जो है ये पौधा तैयार हो रहा है, आपके सामने है। बेसिकली इन्होंने ट्रायल लगाया। जैसे इस समय बोने का, इस समय बोने का एक फायदा ये है सर, जैसे जब हम लोग इसे बरसात में बोते थे खरीफ में, तो उस समय होता क्या था कि नेचर बरसात काफ़ी हो जाती थी, पौधा गल जाता था। लेकिन इसे मार्च अप्रैल में बोने का एक फ़ायदा ये है कि हम इसमें अपना आवश्यकता के अनुसार पानी लगा सकते हैं, ताकि पौधा इसे बचा रहेगा। पौधा बचा रहेगा तभी हमको प्रोडक्शन मिलेगा। और हम अपने आवश्यकता के अनुसार जब इसमें पानी लगाएंगे तो इसमें खरपतवार भी कम होंगे। तो उससे इसे जायद में बोने का ये फ़ायदा काफ़ी अच्छा मुझे मिला है। अब जब इसे जब मैं खरीफ में जब बोता था तो इसमें काफ़ी घास हो जाते थे, अवांछनीय पौधे खरपतवार हो जाते थे, जिससे हमें प्रोडक्शन भी कम मिलता था, पानी भी ज़्यादा हो जाता था तो गल जाता था। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं। तो ये जो है थोड़ा भी पानी को बर्दाश्त नहीं, बहुत संवेदनशील। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो उसमें दिया गया था कि तिल जो है एक बहुत ही गरीब फसल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे महंगी फसल है।
सबसे महंगी फसल, जैसे गरीब फसल कहने का ये तात्पर्य था उनका कि इसमें किसी प्रकार के खाद का, किसी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। ये बस पानी अगर थोड़े से इसे चाहिए, पानी अगर मिल जाए तो ये तैयार हो जाता है। कोई भी किसान उगा सकता है। लागत बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल लागत जीरो है। लगना है, बाकी कुछ नहीं लगना है इसमें। मेहनत लगना है और ऐसे जगह बुआई करना है कि बारिश हो तो पानी न लगे। लेकिन जब जायद में बोते हैं और रबी में बोते हैं तो पानी लगेगा ही नहीं। पानी नहीं लगेगा। और बरसात में जो है पानी लगता है, और बरसात में अगर बोना है तो ऊंचे जगह पे बोना चाहिए। जी जी जी, नहीं तो अच्छी जगह। और हमारी वैसे भी मिट्टी बलुई मिट्टी है, और यहाँ पे इन सभी तरह के पौधे आसानी से हमारे यहाँ फसल हो सकते हैं। ये लाभ किसानों का बढ़ा देगा। बिल्कुल बढ़ाएगा लाभ किसानों का। जीडीपी में इसका काफी अच्छा योगदान होगा, क्योंकि हम रोज अगर अखबार पढ़ते हैं अगर, तो अगर फसलों में नाम आता है तो तिलहन का नाम पहले आता है। तिलहन तो बाहर से आ रहा है, इसीलिए महंगा हो रहा है कि बाहर से आ रहा है, इसीलिए महंगा हो रहा है, बाहर से आ रहा है। जब तक हमारे देश में इसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक इसकी महंगाई बढ़ती रहेगी। आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? किसानों को सुझाव मैं यही देना चाहता हूँ कि नवयुवकों को भी मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे हम अपने गांव को, देश को छोड़ करके यहां से बाहर जा रहे हैं, तो अच्छा है कि हम थोड़ा सा खेती पे भी ध्यान दें अपने और कामों को करते हुए। और जैसा कि मैं आपसे बता दूं कि यह एक ऐसी फसल है जिसमें आपको 0 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, बस इसका ख्याल रखना है आपको। हालांकि ये भी बता दें आपसे कि इससे जानवर भी नहीं खाते हैं, ये सबसे बड़ी इसकी मेरिट है। इस इसे जानवर भी नहीं खाते हैं। इसके लिए मैं किसी प्रकार का रुकावट में नहीं लगाया हूं, लेकिन जानवर भी इसे नहीं खाते हैं। और साथ ही साथ में इसका बेनिफिट आपसे बता दूं कि जब ये फसल तैयार होता है तो इसको मजदूर से कटाई कर ली जाए, खुद कटाई करके, या फिर जैसे भी हो सकता है काट करके इसे रख दिया जा सकता है। और इसमें से दाना निकालना काफी आसान है, बस सूख जाए और पलट दिया जाए। जो है देखिए जी, नीचे से ऊपर, जी नीचे से ऊपर तक लगा हुआ है। इसमें क्षमता है पैदावार देने की। जी, काफी अच्छा पैदावार हो रहा है। एकदम नीचे वाली पत्तियों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गुच्छे हैं। 14 गुच्छे, जी 14 गुच्छे चारों तरफ से पैदावार देगा। काफी अच्छा पैदावार देगा, और अच्छे से ख्याल रखा जाए तो काफी पैदावार देगा। यानी किसान भाइयों को इस पे जरूर विचार करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इन युवा कृपा शंकर जी की जो बातें हैं, सुझाव हैं, म्यूचुअल फंड के रूप में इन्होंने ये तिलहन प्रयोग किया, उसी तरह से हमारे युवा किसान इसका प्रयोग करें और अधिक से अधिक मुनाफा भी कमाएं और देश के हित में काम करें। तिलहन बोने से एक फायदा और होता है, आपको कृपा शंकर जी जी आपने काफी करीब से देखा, तो मैं बता रहा हूँ कि ये बोने से क्रॉप रोटेशन हो जाता है। जी जी जी, और ये जमीन की उपजाऊ बढ़ जाती है। इसके बाद जो भी फसल लेंगे उससे क्या होगा कि आप कम खाद में, बिना खाद का दूसरी फसल भी ले सकते हैं। सही बात कहा आपने। जैसा कि हमने पिछले साल बुआई करी थी और फसल लगभग इतने पे आई थी, बारिश हो गई और फसल गल गई। उसके बाद हमने दूसरी फसल उसमें लगाई, काफ़ी अच्छा पैदावार उस फसल से निकला हुआ था। तो पत्तियां इससे निकलती हैं तो खाद का भी कंपोस्ट भी बन जाती हैं। काफ़ी अच्छी फसल है जिसको लेकर के, कंपोस्ट को लेकर के, और 0 इन्वेस्टमेंट, सबसे अच्छा कहा तो 0 इन्वेस्टमेंट की फसल है। बिल्कुल सही आपने कहा। नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ा देता है। और भी जब यहाँ ह्यूमस बढ़ाएगा, पत्तियां झड़ के खाद बनेंगी, इन्सिडेंटल खाद बनाएंगे, तो उससे क्या होता है, खेतों में ह्यूमस बढ़ जाता है। जी, ह्यूमस क्या करता है कि वातावरण में जो तत्व हैं उनको भी, और जो जमीन में तत्व हैं उनको खाने योग्य बनाता है। और जब खाने योग्य बनाता है तो अगली फसल बढ़िया होगी, जब उनको पर्याप्त भोजन मिलेगा। खरपतवार कम उगते हैं तो बीज कम तैयार होंगे खरपतवार के। तो इस तरह से जो है ये तिलहन की फसल बहुत ही उपयोगी है किसान भाइयों। और मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के रूप में इस तिल की खेती जरूर करें। वाले किसान और जायद में जो खाली खेत रखते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, उनके लिए काफ़ी अच्छी फसल है। विनती है कि इस फसल को जो है कि लगाएं उसमें, और उसमें दिक्कत कोई नहीं है। आसानी से जैसे फसल कटती है और फसल कटने के तुरंत बाद इस फसल को लगाया सकता है। 70 दिन की फसल होती है लगभग। मेरा 10 दिन के अंदर एक कट जाएगी फसल।
एक फायदा हो गया, पहला फायदा कि आवारा पशुओं से जो है नुकसान नहीं होने की जी जी क्योंकि आवारा पशु इसको खाते नहीं है। दूसरा, खेत का उपजाऊपन बढ़ जाता है और जिस समय खेत खाली रहता है उस समय इसको बोना है। तीसरा, जहाँ पानी बरसात में लगा हुआ है और गेहूं, क्योंकि बीच में जो है पानी खाली होता है जी, अब ऐसे समय में कि जब गेहूं की बुआई ही नहीं कर सकते, उस समय भी इसको लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही उपयोगी है, इसमें खाद की जरूरत होती ही नहीं है। और देखिए कितना सुंदर ये पौधा फसल जो है तैयार है इस समय। और हम युवा किसानों को चाहेंगे कि नेक्स्ट वर्ष जो है अभियान के रूप में पूरा बासदेवपुर ही नहीं जनपद में अभियान चले और आपको सुने। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का हम लोग अभियान चलाएंगे और हम लोग मैक्सिमम तिलहन की खेती पे जोर देंगे, ताकि देश में जिस प्रकार से महंगाई तिलहन को लेकर के बढ़ी हुई है, वह कहीं ना कहीं एक आम जनता, एक गरीब किसान, एक गरीब परिवार जिस प्रकार से महंगे तेल खरीद के खा रहा है, उसमें कुछ जा करके कम हो सके। तो इसको करने से हम जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया और कृपा शंकर जी की भी हम लोगों को लिया, जी जी, तो हम जानते हैं कि युवा किसानों की आय इस तिलहन से बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल बढ़ जाएगी। गुना की बात होती है, हमको लगता है कि 4 गुना सर, इसमें लगना ही लगना बस बीज है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इस तिलहन के बारे में संपूर्ण विश्लेषण, कितना उत्पादन, कितना बीज, कितना ध्यान देना है, कैसे बोना है, किस समय बोने पे ज्यादा पैदावार होगा, कैसे खेत में बोने पे ज्यादा पैदावार होगा, तो वो मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। धन्यवाद किसान भाइयों।